जी भाई साहब, कहाँ से आप परिचय दो अपना? मेरा ग्राम नगला फकीर, थाना धौलीकला, जिला एटा का मूल निवासी हूँ। आज जनता मंत्र प्रदर्शन कर रहे हो आप सबके साथ, महिला भी आपके साथ है, क्या मामला है? अब पूरा मामला बताओ। मामला ये था कि 2/12/2019 को मेरे पिताजी शिवराज वाल्मीकि की हत्या कर दी थी गांव के ही यादवों ने, और हत्या करने के बाद उस हत्या को एजेंट का रूप दिखाया जा रहा है उनके द्वारा, और उसमें थाना स्थल के भी अधिकारी नहीं मान रहे, जबकि चश्मित गवाह में मेरी माता जी कि हमने अपने पिताजी को सामने मारते हुए देखा था। हमारे पिताजी किसने मारा, कौन थे? नाम बताओ। गांव के यादव लोग हैं जिनका नाम राजेंद्र, अनिल, प्रमोद, नीरज, ये 4 व्यक्ति थे, और इन्होंने हमको घर पर आके बोला कि हमारे प्रति कुछ मत करना, नहीं तो तुझे मार देंगे जैसे तेरे बाप को मार दिया। उसी के बाद 10-5 दिन बाद ही सर इन्होंने हमें गाँव से भगा दिया। गांव से भागने के बाद हम जहाँ नोएडा में रह रहे सर, यहाँ भी बड़ा मुश्किल परिस्थिति में रह रहे हैं, यहाँ भी लोग के परिवार जने रहते हैं, यहाँ भी हम पे हमला 1-2 बार किया है, और यूँ कहा है कि गांव में आएगा या हमारे प्रति कोई शिकायत वगैरह करेगा तो जैसे तेरे बाप के साथ हुआ था वैसे ही तेरे साथ कर देंगे, इसलिए हम चुपचाप बैठा रखा। कहाँ का केस है? गाँव का नाम? गाँव नगला फकीर है, ये नगला फकीर का केस है, थाना धौलीकला, जिला एटा का, ये है उत्तर प्रदेश। तो आप ये केस हुआ था तो आप थाने में गए थे, रिपोर्ट लिखवाने? क्या हुआ? सर वो काफ़ी दबंग माफिया किस्म के व्यक्ति, उनके प्रति कोई बोलता ना, अगर हम गरीब तबके का कोई व्यक्ति बोलता है तो आवाज़ दब जाती है, क्योंकि पुलिस भी, थाना की पुलिस भी उनका ही संरक्षण कर रही है सर। क्योंकि सीओ साहब को और इंस्पेक्टर साहब को जब मैंने शिकायत करी कि मेरे पिताजी मारे, तो स्वयं उन्होंने हमसे ये कहा था कि तुम अकेले के कहने से थोड़ा मार लेंगे, तुम्हारे पिताजी मार दिए, अन्य गवाह बुला के लाइए या तो उनसे खिलवाइए। तो मैंने सर वो नहीं कहेंगे सर, हमारी क्यों कहेंगे वो, क्योंकि हमारे साथ तो नहीं बैठना अपना उनको। भाई वो चौधरी है, वो कहते हुए का हमारे प्रति तुम सिर्फ कूड़ा कबाड़ा उठाने के लिए हमारा काम करने लायक लोग हो, तुम हमारे सामने ज़मींदार बनोगे, ज़मीनें करोगे, तुम्हारे बाप दादा ने हमारा घूटन डाला, इस तरह बात करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि फैसला कर लो, उसमें फ़ायदा है, 10-5 लाख रुपये इन आदमियों से दिलवा देंगे और तुम्हें दुर्घटना कुछ योजना दिलवा देंगे। ये सीओ साहब और इंस्पेक्टर साहब ने बोला। थाना लगता है? थाना धौलीकला के इंस्पेक्टर साहब बोले थे संजीव त्यागी, और सदर क्षेत्र के सीओ साहब बोले थे गुरमीत साहब, और सदर इरफान नासिर बोले। तो आपकी मांग क्या है उत्तर प्रदेश सरकार, योगी जी से मांग क्या है आपकी? माननीय मुख्यमंत्री से और हमारे पूरे परिवार की तरफ से एक ही मांग है कि अपराधियों को जेल भिजवाइए, हमारी ज़मीन हमें वापस दिलवाइए, जिस पर आम जनता का और हमारे परिवार सदस्यों का हमेशा इन पर भरोसा बना रहना चाहिए, क्योंकि जाति जुल्म बहुत ज़्यादा हो रहे हैं सर। अब तो गांव भी आने के लिए मना करते हैं और यूँ कहते हैं कि मार दिया जाएगा अगर गांव में कोई भी आ गया। ये हमारे ताऊ हैं, ये रह रहे थे पिताजी को मारने बाद, हमें तो भगा दिया। ये ताई के साथ बेचारे बड़े बूढ़े रह रहे, तो गांव में 3-4 बार कब्जा हटवाने के बाद वो भू माफिया किस्म के व्यक्ति कब्जा हटवा के प्रशासन आता, दूसरे दिन कब्जा मेड़ तो लेता, कब्जा कर लेते हैं। और ये ताऊ रह रहे थे, जब उनको पता चला कि कब्जा हटने वाला है, अब थोड़े बहुत दिन और जबरदस्ती करते रहेंगे, तो इनको पकड़वा के ज़मीन लिखवा ली और 2 बदमाश लगा के साथ में, क्या जैसा हम बोलते जाए वैसा ही लिखियो, नहीं तो तुझे मार देंगे, तेरी घरवाली को मार देंगे। साहब इतने सीधे आदमी। जब उन्होंने अपने सामने अपने भाई का मर्डर देखा, जब कुछ नहीं हो पाया, तो उनको तो पता था कि ये कुछ नहीं होने देंगे, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि पूरा गांव यादवों का मिला हुआ है। और मैं सब यादवों के लिए नहीं बोल रहा, जिन्होंने मेरे साथ हत्या करी है, मेरे पिताजी को जो मेरे साथ उत्पीड़ना कर रहे हैं मेरे परिवार के साथ में, उन यादवों की बात कर रहा हूँ सर, जो मैंने नाम गिनाए। 2 FIR होने के बाद भी साहब कोई भी अरेस्ट नहीं हुआ आज तक का। ये तो सरकार से, योगी से क्या मांग है? माननीय मुख्यमंत्री साहब से मांग है कि भाई इनको जेल भिजवाएं, उचित न्याय हमें मिले, हमारी ज़मीन हमें इनसे वापस लौटाई जाएं, जो अवैध कब्जे हुए और अवैध जो बेनामे हुए वो भी हमें वापस करवाई जाए, हमारी ज़मीनें, पूरे परिवार की सुरक्षा मिले। हमारे घर में सब झाड़ी मजदूर करने वाले हैं साहब, नोएडा में भी डर के रहते हैं, हमारे लिए कोई व्यवस्था बनाई जाए। ठीक है। वो बोल देंगे जी माता जी, क्या मामला जनता मंत्र वाले, क्या हुआ? जी हुआ कि वो हमारे पति मारे थे ज़मीन के पीछे, और भाज दौड़ा 3-4 साल है गई, ऐसे भजत भजत कोई सुनवाई ना है रही है, और बच्चे और सब हम परेशान हैं, बड़ा मुसीबत से रह रहे हैं। नवेड़ा में भी धमकी दे रहे हैं मारने के मेरे बेटन को, और थाने दरबार में जाता है तो कहते हैं ये लड़का बहुत परेशान कर रहा है, इसको भी बंद करो। अच्छा माता जी, सरकार जो योगी तो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में तो पुलिस बहुत सख्त पता नहीं आपका महाराज जी ने सुन पाई है, हमारी के ना सुन पाई है कोई, अभी तक तो कोई सुनवाई है ना रही है। तो क्या कहना चाहोगे योगी जी? मुझे के जिनने हमारे पति मारे वे जेल जाएं और हमारे बच्चन को सुरक्षा मिले, हमारी ज़मीन और हमारी ज़मीन और ताले पर रहे घर न थे वो वापस मिलें।
और मेरे बच्चन की सुरक्षा मिले। और बहुत बच्चा मेरे परेशान हैं, बहुत मुसीबतें पा रहेंगे बहुत ज़्यादा। ठीक है।